चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 25। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे चर्चा में नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को जीना है अलग अलग वर्णों में, अलग अलग आश्रमों में। एक स्त्री को कैसे रहना है, शिष्य को कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें नारद मुनि बता रहे हैं। तो हमने सुना कि ब्राह्मणों के क्या कार्य हैं, वैश्य के क्या कार्य हैं, शूद्र के क्या कार्य हैं, लक्षण है क्या, उनके लक्षण है क्या वो करते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए नारद मुनि बता रहे हैं कि 25वें श्लोक में एक स्त्री के लिए क्या नियम है, क्या उसको कैसे करना है। तो पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असमंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। चाणक्य पंडित कहते हैं कि दंपतो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागतः। जहां पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहां भाग्य की देवी स्वयं उस घर में आती है। जरूरी नहीं कि हमारे विचार मैच करें पति पत्नी में, जरूरी है कि हम टॉलरेट करना सीखें और उस उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखें जिस उद्देश्य से कोई शादी करता है या जिस उद्देश्य से कोई शादी नहीं करता है। जब विवाह का उद्देश्य एक दूसरे की संतुष्टि हो जाता है तो विवाह चल नहीं सकता है वास्तव में। हो सकता है दोनों में से एक का उद्देश्य भी संतुष्टि हो, कृष्ण की ये करना हो। ऐसे में व्यवहार इस तरह से किया जाए कि हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो पाए।
जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भक्त इस प्रकार के झगड़े में, इस प्रकार के बहस में नहीं एंगेज करना चाहता अपने आप को, जैसे कि तर्क वितर्क में एंगेज नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत समय शक्ति चली जाती है। उसी तरह से यदि आपके घर में आपका पति भक्त नहीं है, यदि आपके घर में आपकी पत्नी भक्त नहीं है, तो व्यवहार इस प्रकार से हो कि अननेसेसरली हम दूसरे को गलत साबित करने का प्रयास न करें या किसी प्रकार के झड़प में ना जाएं। जितना शांति से काम हो जाता है उतना कर लें, ताकि असली उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। कई बार एक पार्टी दूसरी पार्टी को, एक व्यक्ति ये पति पत्नी को या पत्नी पत्नी को पति को ये साबित करने का प्रयास करते रहते हैं कि तुम यूजलेस हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो। अब सामने वाला जरूरी नहीं है कि इतना हम्बल व्यक्ति हो, जनरली नहीं होता है कि वो आपको उसकी फीडबैक की तरह ले ले, हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और हमने देखा है कि ऐसे में अक्सर झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर दूसरे को ये दिखा रहे होते हैं कि तुमने क्या नहीं किया। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जैसे इवन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि पत्नी को ऐसे रहना चाहिए कि उसका ध्यान केवल अपने प्रियतम पर हो, विच इज कृष्णा ओनली, नोबडी एल्स। क्योंकि कृष्ण का ध्यान करने से पतिव्रता का भंग नहीं होता। जैसे वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हुई थी, उन्होंने बोला कि तुम्हारी लक्ष्मी जो है कृष्ण के साथ रासलीला करना क्यों चाहती है, क्या वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है? हाँ, तो बोलते हैं कि कृष्ण और नारायण में अंतर थोड़ी है। कृष्ण के प्रति ध्यान लगाना तो परम पतिव्रता बन सकती है। गोपियां भी इस प्रकार से जब अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पास गई तो उनकी पतिव्रता का भंग नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक पति तो कृष्ण है। लेकिन यदि हम किसी और के पास जाते हैं तो पतिव्रता का भंग जरूर होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ध्यान उस स्त्री का कृष्ण पे रहे, विच इज अल्टीमेट प्रियतम, लेकिन घर में ऐसे रहे कि वो उन्हीं के लिए जी रही है। और वास्तव में सच एक पुरुष के लिए भी है कि उसका ध्यान भगवान के चरणों पर हो, गुरु के आदेशों पर हो, और वो जी ऐसे रहा हो जैसे इन्हीं लोगों के लिए जी रहा है। नहीं तो समाज में बड़ी परेशानी होने लगती है। कोई आदमी को उसके शुद्ध भाव से जीने नहीं देगा। यदि वो अपने शुद्ध भावों को व्यक्त करता रहेगा तो लोग कहेंगे अच्छा भगवान के लिए तो इतना कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है? अच्छा उनके लिए तो इतना कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है? इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एवरीवेयर। किसी भी रिलेशन में दिक्कत आ ही जाती है। जब व्यक्ति देखता है ये तो वहां पर इतना समर्पित है, तो हमको क्यों नहीं समर्पित है? इसलिए कहने का मतलब है इन पारिवारिक रिश्तों में, नातों में इस प्रकार से रहना चाहिए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम वहां पर अननेसेसरी डिबेट्स, डिस्कशंस, झगड़ा में ना पड़े, और किसी तरह से जो मांग रहे हैं वो दे दें, कर दें वो काम। somehow we have to manage। इसका कोई सीधा आंसर नहीं है कैसे करें, दे आर टू डिमांडिंग, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है कैसे करें। हर किसी को समझदारी से सोचना पड़ेगा, सीनियर्स की सलाह लेनी पड़ेगी इसी प्रकार। लेकिन अल्टीमेटली हमारे ध्यान हमारे अल्टीमेट प्रियतम कृष्ण पर ही हो, गुरु की वाणी पर हो। इस प्रकार से हम जीना सीखें, नहीं तो बहुत झगड़े फसाद हो जाते हैं, और ये झगड़े फसाद हमें अपनी भक्ति भी नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये रहा जहाँ पर सिचुएशन रिवर्स है, अच्छी नहीं है सिचुएशन भक्ति में, तो वहाँ पर कहने का मतलब जबरदस्ती अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स सो दैट कि हमारी भक्ति हो सके। इसमें हमारे पर अत्याचार होता है यार, अत्याचार तो सबसे बड़ा अत्याचार है कि हम संसार में, जब तक इस संसार में रहेंगे कोई ना कोई अत्याचार करता ही रहेगा। यहाँ पर जगह ही ऐसी है, तो इसलिए इस अत्याचार को अगर सहन कर लोगे, हमारी गलती नहीं थी फिर भी हम क्यों माफ़ी मांगे, इस चक्कर में पड़ोगे तो बार बार इस संसार में आएंगे और बार बार ये सब मुसीबतें देखनी पड़ेगी। इसलिए सहनशीलता भक्ति का पहला कदम है। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में आत्मा का ज्ञान देने से पहले सहनशीलता का ज्ञान देते हैं कि मात्र स्पर्शे तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुग्धा अगम अपाइनो नित्यस। ये तो आते जाते रहेंगे। ताम स्थितिक्ष सवार्थ, यू हैव टू टॉलरेट। तो व्हाट यू हैव टू टॉलरेट, हम क्या करते हैं? अगर हमारी गलती हो और हमें कोई डांट दे,
क्या इसको टॉलरेशन कहते हैं? नहीं, इसमें क्या है, आदमी हर कोई व्यक्ति जब उसको रियलाइज होता है मेरी गलती है, उसको कोई भी डांट बुरी नहीं लगती। आदमी टॉलरेट करता ही वही है जब उसको लगता है कि मेरी गलती नहीं है। तो यही तो टॉलरेट करना है। और किसको कहते हैं सहनशीलता? क्या आपको लग रहा है मेरी गलती नहीं है, मुझे बेमतलब में बोला जा रहा है, लेकिन आप सहनशील बन के सहन कर रहे हैं क्योंकि आप अननेसेसरी एक विवाद क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी दिन खराब हो जाएगा, आगे आने वाले जीवन में भक्ति खराब हो जाएगी, लोग करने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। इसलिए बी लिटिल इंटेलिजेंट इन डीलिंग विद पीपल, ताकि हम अननेसेसरी अपना समय बर्बाद ना कर लें इन चीज़ों में। तो ये होगा जहाँ अनफेवरेबल सिचुएशन है। ट्राई टू नॉट कन्फ्लिक्ट, क्रिएट कन्फ्लिक्ट, चाहे भक्तों के बीच में हो चाहे परिवार के बीच में हो। कन्फ्लिक्ट से हमारे दिमाग पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आप जपा करेंगे, कुछ करेंगे, आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। एक बार को आप सहन कर लेंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको लगे, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपको अच्छा फील होगा यदि आप उसको सहन करके फॉरगिव कर देंगे। लेकिन यदि आपने भी कुछ कर दिया, उन्होंने भी कुछ कर दिया, फिर वो दिमाग से जाता नहीं है, बहुत समय लग जाता है, चेतना खराब करता है। इसलिए हार मान लेना एक बहुत बड़ी जीत है भक्ति में, जो हार मानना जान ले। अब जहाँ पर फेवरेबल है वहाँ क्या करें? जहाँ पति पत्नी दोनों ही फेवरेबल हैं, खासतौर पे वहाँ पे तो पति के हर व्रत का पालन करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसी को करने से उसको परम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए उनके व्रतों का ध्यान रखना। क्या उनके व्रत लिए में उन्होंने, ये करना है तो अच्छा जी ये करते हैं, ऐसा खाना है, ऐसा रहना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। ये नहीं कि नहीं तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद नहीं है, हाँ तुम्हें क्या है, तुम्हें तो तुम तो बूढ़े हो गए हो। तो इस प्रकार से नहीं, पत्नी सास सज्जा करती है पति के हिसाब से एक्चुअली में, ना कि अपने हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है कि इवन पति के संबंधियों, पति के मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना चाहिए। अब हम देखते हैं जनरली एक प्रॉब्लम आज के समाज में धीरे धीरे आ गई है। इस संसार से हम जब रिश्ता कहीं ना कहीं भगवान से अटैच करते हैं तो संसार से रिश्ता कम होता है हमारा, डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू कृष्णा। उसी तरह से एक पत्नी के लिए अगर बोला जाए तो एक पत्नी जो अपने मायके से रिश्ता बनाए रखती है, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, तो पर्सनल कमेंट की, वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाती, या पति के साइड की जिम्मेदारी को, क्योंकि उसका कंटिन्यूस कनेक्शन वहीं से बना हुआ है अभी भी। और उस कारण से हमने बहुत गलतियां देखते हुए देखा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जनरली माता पिता को अपने बच्चे की गलती कभी नहीं दिखती है, उसको हमेशा दूसरे की गलती दिखती है, ये जनरल ट्रेंड है। तो उसी तरह से व्यक्ति को कभी जब उसकी माँ के पास हो जाएगी किसी मसले को सुलझाने के लिए, तो माँ जनरली देखा गया है कि उसको ये यहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गई, चाहे वो यही बोल दे बेटा कुछ कोई बात नहीं बेटा सहन कर, तो आपने ये बोल दिया कि यू आर राइट, आप सही हैं, सहन करो। हाँ, जनरली ऐसा देखा नहीं जाएगा कि माँ बोलेगी नहीं बेटी तू गलत है, तो बोलेगी नहीं, क्योंकि वो बच्ची भी माँ पे चिल्ला जाएगी, क्योंकि बच्ची और माँ का संबंध थोड़ा डिफरेंट होता है ना। माँ पे चिल्ला जाएगी तुम्हें तो मेरी ही गलती दिखती है, तो उसके बाद शायद वो बोलना ही बंद कर दे। तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि ये संबंध को अगर, हाँ आप ये नहीं कह रहे हम कि उनको अगर कोई ज़रूरत है, उनको बुढ़ापे में कोई ज़रूरत है आपके लड़की के माता पिता को, तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, नहीं, वो तो हमेशा ही करना है। लेकिन आपको अपने पारिवारिक मसलों को, पारिवारिक मसलों को वहाँ पे डिस्कस करने से समस्या आती है। एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं हम, अदर देन शास्त्र। तो इस प्रकार से ये रिश्ता पति के संबंधियों और मित्रों से क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि रिश्ता वहीं पर बना रखा है जहाँ पर था। अगेन हमने आपको बोला कि एक गाड़ी के दो पहियों की तरह ये गृहस्थी होती है। यदि एक टायर थोड़ा सा भी अलाइनमेंट में दिक्कत करेगा तो इंजन खराब हो जाता है, टायर चट जाते हैं, है ना। जो लोग जानते हैं गाड़ी के बारे में, बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, वो बिल्कुल अलाइंड चलनी चाहिए। क्योंकि अब हम इस गाड़ी में हैं, आ चुके हैं, इसलिए बेमतलब की बहसबाजी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स गलत हैं, नहीं तुम्हारे पेरेंट्स गलत हैं, ये सब व्यर्थ की चर्चाएं हैं। किसके पेरेंट गलत हैं? अरे भैया हम ही गलत हैं जो इस संसार में पड़े हुए हैं। क्या फ़ायदा इन डिस्कशंस का कि तुम्हारे गलत हैं, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया होगा, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया होगा। बहुत बहस हो जाती है बेमतलब की, यूजलेस, वेयर एज द पर्पस वॉज टू सर्व कृष्णा।
जहाँ पे सर्वेंट्स के आपस झगड़ा होगा वो क्या सर्विस करेंगे, डिस सर्विस हो जाएगी, भगवान भी अप्रसन्न हो जाएंगे, लड़ते रहते हैं हमेशा। तो जरा सोचिए, इसलिए बोला कि उद्देश्य को ध्यान रखिए। विवाह का एकमात्र उद्देश्य यही है। बच्चे पैदा करके उसको हाई फाई स्कूल में भेजना इज नॉट द उद्देश्य। उसके लिए डॉल्स के पैकेट्स ला के भर देना इज नॉट द उद्देश्य। बड़ा मज़ा आता है नए नए कपड़े खरीदने में, ये उद्देश्य नहीं था, नहीं है। हाँ, इसलिए जहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल भी है, अगर अनफेवरेबल भी है तो भी पति के संबंधी और मित्रों के प्रति अगर आप श्रद्धा या कुछ बना के रखेंगे, प्रेम संबंध सेवा करेंगे, तो आपको आपकी भक्ति करने में मदद मिलेगी। नहीं तो अननेसेसरली वो पिन पॉइंट करते रहेंगे। और जहाँ पर सब भक्त हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है कि करना ही वास्तव में अपने आप में ही बहुत कुछ दे देता है हमें भक्तिमय। तो इस प्रकार से पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, ओनली वे इस पति के अनुकूल रहने में एक्सेप्शन आ सकती है जब पति भक्ति करने से मना करने लग जाए, तब जो है एक समस्या है। तब भी हमने आपको बताया कि इस प्रकार से रहिए, हाँ, जैसे जीव रहती है दांतों के बीच में, कि ट्राई टू बी नॉट क्रिएट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, क्योंकि वो आपको भक्ति कर नहीं पाओगे उसके बाद में। इट इज़ डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। एक स्त्री का अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कम से कम ऐसी सिचुएशन करें कि कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो और वो अपनी भक्ति करती रहे। तो तभी आप अनुकूल रहने को एक्सेप्शन कह सकते हैं, जब वो भक्तिमय ना हो, भक्ति ना करने दें। लेकिन तब भी थोड़ा इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस प्रकार से हम जिए कि हम भक्ति कर पाए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल इस बात में पछताने की जरूरत नहीं, हाय काश मेरा पति ऐसा होता, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, काश मेरी पत्नी ऐसी होती। जो भी होती आपको हमारे हम सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिला है, जो मिला है, हाँ, उसमें संतुष्ट रहते हुए कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये सोचने की जरूरत है। तो ये इसलिए बता रहे हैं पति के अनुकूल, पति के संबंधियों और मित्रों के प्रति भी अनुकूल रहना, उनसे रिश्ता बनाना, क्योंकि वो आपके लिए हर तरह से बेहतर है, चाहे पति भक्ति में हो चाहे ना हो, ये हम समझ चुके हैं। पति के व्रतों का पालन करना, ये सब इसीलिए है। ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। बता रहे हैं कि प्रभात की पति के व्रत के किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन में उच्छेद कर देगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर झगड़ा, फिर भक्ति नहीं हो सकती है, हाँ, झगड़ों में। तो पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि सदा अनुकूल रहे, कम से कम ये सोच के तो रहे कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, इससे शांति बनी रहेगी, तभी तो भक्ति कर पाएंगे। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियां दूषित हो जाती हैं वो वर्ण संकर संतानें होती हैं। स्त्रियां दूषित हो ही जाती हैं। या ये कहिए कि मनुष्य जो आदमी जो है हमेशा दूषित करने का विचार रखता है, इसलिए यदि उनके ऊपर जरा सी भी प्रोटेक्शन हटी तो दूषित होने का पूरा चांस होता है। और ये स्त्रियों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग इतनी इंटेलिजेंस नहीं रख रही हैं कि हम इस चीज़ को समझ पाएंगी कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है। इमोशनल, आउट ऑफ इमोशनल, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा है तो हमारा भटक जाने का खतरा भी ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को संभाल के रखा जाए, खुद को, ये खुद की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं कि हम तो ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही बनेंगी, ये तो सामने वाला है जो अपनी चेतना को ठीक रखे। हाँ, तो ये ऐसा विचार नहीं है। ऐसा विचार होता तो इतने वैदिक नियम ना बनाए गए होते पहले के हिसाब से, अगर देखा जाए तो। घूंघट करना, अंदर पर्दे में रहना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी। वो इसलिए थी क्या कि हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए जैसे उतना साइकिल वाला है, उधर ट्रक वाला है, तो साइकिल वाले को ही बचाना है। वो बैठ नहीं कर, क्यों मैं ही क्यों, क्योंकि वो साइकिल पे है ना, इसलिए नुकसान उसी का है। तो ये सोचते हुए बता रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर स्त्रियां दूषित होती हैं, वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी हैं जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। तो वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों और आश्रमों में विभाजित कर दी, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं रहता कि कौन क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जैसा आजकल हो गया है। क्या वो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है? क्योंकि उसके कर्मों से तो दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ कर्म तो ब्राह्मण के कर रहा है,
लेकिन कुछ कर्म बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहा है, तो क्या वो वास्तव में ब्राह्मण है? तो ये होता है वर्ण संकर, सब मिक्स हो चुका है, किसी को नहीं पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अचानक से किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसको करने लगता है, अरे यार ये तो बढ़िया काम है। अचानक से लोग कहते हैं, अरे पुलिस के महकमे में तो बड़ा पैसा है भैया, एक एक उस पर बड़ी रिश्वत मिलती है, मैं भी पुलिस बन जाता हूँ। अब ना तो उसका चरित्र, ना तो उसकी बॉडी, कुछ भी ऐसा नहीं है। आजकल तो क्या है ना, कुछ एग्जाम पास करके आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, सीनियर, यानी कि पढ़ाकू आदमी भी, जिसका नेचर, जैसे कोई तो होता है शुरू में तो उसका हाथ कद काठी देखी जाती है, कई चीज़ें देखी जाती हैं, हाँ, रनिंग वनिंग वनिंग ये सब कराया जाता है। लेकिन दूसरा, एग्जाम के थ्रू आप एंटर कर गए, अब आपका नेचर ही नहीं था वो, आप तो बड़े मृदुल व्यक्ति हैं और किसी को डांट ही नहीं सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पढ़ने लिखने में बहुत प्रखर थे, इसलिए आप कहीं से आपने आईपीएस वगैरह के एग्जाम जो भी है वो क्लियर कर करा के आप एंटर कर गए। लेकिन आपका करेक्टर वैसा नहीं है, और क्यों भी क्यों एंटर करके बड़ा ग्लैमरस लगता है, यहाँ पर बिल्ले लगे होंगे और लोग सलूट मारेंगे, लेकिन आपका नेचर में मैच नहीं करता, तो वर्ण संकर हो चुका है। जो अच्छा लग रहा है लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। डॉक्टर क्यों बनना है? बड़ा पैसा है। कोई भी चीज़ क्यों बननी है? क्योंकि बड़ा पैसा है। एक तो बेसिक प्रिंसिपल ही हो गया। कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, वो है, उस लाइन को कर लेते हैं। हाँ, तो करेक्टर नेचर कुछ रहा नहीं है, हर आदमी बदलता भी रहता है हर चीज़ों को पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि माता पिता से वो ट्रेनिंग नहीं मिली, स्त्रियां दूषित हो गई, बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो पूरा समाज अस्त व्यस्त हो गया। कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन शूद्र है, यहाँ कौन ब्राह्मण है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उनको उन्हीं के अनुसार शिक्षा भी देनी चाहिए, तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। आगे बता दें कि पतिव्रता स्त्री, साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए, पति की प्रसन्नता के लिए, और स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो। सेल्फी लेने के लिए नहीं, हाँ, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके, आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके, उसके लिए नहीं। बड़ा भद्दा लगता है वो, बहुत ज़्यादा, हमें तो लगता है। फोटो में खिंचाने के लिए नहीं, संसार सड़क में जाके, हाँ, कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, पता नहीं बस यही आदत, अभी वो आदत जाने वाली, ऐसे ही करते रहेंगे हम जगह में, बस हाथ है ऊपर। तो ये पर्पज़ नहीं है आपको तैयार होने का, आभूषणों का। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि पत्नी जो है एक दुर्ग की तरह, किले की तरह कार्य करती है। हाँ, यदि वो अपने पति को संतुष्ट रखे, ताकि उसका कम से कम चरित्र इधर उधर ना जाए, तो इसलिए उसकी प्रसन्नता के लिए अच्छे वस्त्र पहनिए। लेकिन अगेन फिर भी पर्पज़ ध्यान रखिए। आप कहेंगे तो बहुत बढ़िया हो गया, फिर तो हम कुछ कुछ ऐसा पहनेंगे, हम ये करेंगे, इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉयमेंट अगेन। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने कि पति जो है इतना आसक्त हो जाए और इतना काम उत्तेजित हो जाए, ये भी उसका कार्य है। इसलिए वास्तव में पत्नी को बड़ा समझदार होना, स्त्री को बहुत समझदारी की आवश्यकता है हर चीज में। सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने, अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तरल पदार्थों से धोए, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। हर चीज को समझना होगा उद्देश्य को लेकर। ऐसा नहीं कि अब ये लिखा है जिस श्लोक में, तो हम सारा घर धोने में लग गए तो वो सेवा नहीं कर पाए, वो जब शाम तक हो गया क्योंकि सवेरे पोंछा लगाना था, हाँ, फिर ये करना था, फिर ये करना था, सारे डब्बे साफ करने थे, फिर वो मॉड्यूलर किचन है तो उसकी माइका भी साफ करनी थी, रोज़ ही करनी पड़ती है। फिर बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर, चीज़ें, इतने कपड़े हैं कि उसको बुहारने में 2 घंटे लग जाते हैं। फिर क्या बताएं, ऐसे ऐसे डेकोर की आइटम्स लगा रखी हैं जगह जगह दीवारों पर कि उनमें धूल चढ़ती है तो दिखती है, तो धूल साफ तो करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है करनी पड़ेगी, लेकिन इतना फैलावट भी करने की जरूरत नहीं थी कि इतना काम बढ़ जाए। लेकिन जितना है उसको साफ जरूर रखा जाए, कम से कम आपके घर के मंदिर को पहली आपको प्रेफरेंस मिले। वो साफ नहीं है और पूरा घर चमकाने में लगे हुए हैं, रगड़ रहे हैं घर को, जो घर का असली मालिक है उसका जो जगह है वही गंदी है। वो पता लगता है आपके घर के आचमन के गिलासों से। आपके चेहरे तो सफ़ेद ही की तरह चमक रहे हैं, लेकिन आपके आचमन के गिलास, आपकी की आरती की प्लेट में
कालक छुपी हुई है जो चेहरे के अंदर है हमारे, जो दिख नहीं रही है ना बाहर, क्योंकि ऊपर से क्रीम पाउडर डाल लिया है। तो वो चेहरे की कालक चली गई है आचमन के गिलासों में, आरती की थालियों में, जप माला बीड बैग की गंदगी में, जो कि 4 महीने से बदला नहीं है। बदबू कीड़े उसमें आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हाथ चलता रहता है ना निरंतर उसमें, कीड़ा बेचारा डरता है। लेकिन अगर उसको एक दिन अपने से दूर कर लेंगे तो बहुत सारे कीड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। तो ये सब चीज़ें हैं, कम से कम इन्हीं की सफाई तो देखी जाए। स्वच्छता ज़्यादा ज़रूरी है, चमक धमक नहीं, स्वच्छता। स्वच्छ भारत आंदोलन स्वच्छता ज़रूरी है वास्तव में। पवित्रता धर्म का पिलर है, और खाली शारीरिक स्वच्छता नहीं, मानसिक स्वच्छता भी बड़ी ज़रूरी है। मानसिक स्वच्छता ज़्यादा ज़रूरी है वास्तव में। मानसिक स्वच्छ व्यक्ति ही शारीरिक रूप से भी स्वच्छ रहता है और हर तरह से स्वच्छ रहता है। तो इसलिए ये सफाई वफाई के काम करना, ये सब करना ज़रूरी है एक स्त्री के लिए। ऐसी ट्रेनिंग उसको मिलनी चाहिए कि दिस इज हर जॉब। ये लोअर जॉब और अपर जॉब नहीं है, दिस इज हर जॉब। ऐसा विचार बचपन से ही डालना चाहिए। पति के अंदर भी, बच्चा लड़का है तो उसके अंदर डालना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट द फैमिली, कैसे इधर उधर मुंह ना मारा जाए, बच्चे को ही सिखाना चाहिए। यदि आप आजीवन ब्रह्मचारी बन रहे हो तो किसी स्त्री की तरफ देखना भी नहीं है, और यदि आप ग्रस्त बन रहे हो तो किसी दूसरी स्त्री की तरफ अट्रैक्शन पैदा नहीं करना है। अपने घर में ही इनको प्रोटेक्शन देना है, घर वालों को भक्ति में लगाना है, इस घर की राशन वादी ज़रूरतों को पूरा करना है। घर की कुछ कमियां हो रही हैं जो स्त्री नहीं कर सकती है, ठीक उसको करना है। ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए उनको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए पुरुषों के लिए भी कि हमने देखा है वो अपना गिलास तक उठा के नहीं रखना है, कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। घर में भी उसकी जिम्मेदारी है, वो हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी इस घर की मैनेजमेंट की उस स्त्री की है, और बाहर की मैनेजमेंट प्रोटेक्शन, राशन, पानी इत्यादि वो पति की है। इस प्रकार से फैमिली चलती है। लेकिन दोनों काम ऐसे किए जाएंगे भगवान की प्रसन्नता हो। तो घर को बुहारना, हाँ, सदा स्वच्छ रखना, ये ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। ट्रेनिंग का तो क्या कहें कि आजकल तो माताएं इतना पढ़ रही हैं कि उनके पास पढ़ते पढ़ते यही समय नहीं है कि बेसिक काम कैसे किए जाते हैं घर के, क्योंकि कभी करे ही नहीं उन्होंने। हाँ, खाना बनाना तक हमें नहीं आता है आजकल के बच्चों को, एटलीस्ट 12वीं तक, कॉलेज तक। फिर लगता है अरे शादी होने वाली है, चलो कुछ इसको ट्रेनिंग दें, कुछ तो करेगी। इसलिए उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाना प्रसाद बनाना, भोग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसमें कैसे अच्छा भोग बनाए, ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्त्रियों की। अच्छा भोग का मतलब है कैसे जंक फूड, हाँ, उसको पता होना चाहिए। हाँ, सात्विक आहार, सात्विका प्रिय, क्या सात्विक आहार क्या है? हाँ, जो जिसमें जो उम्र को बढ़ाता है, जो तीखा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, बासी नहीं है, ताज़ा है, सीजनल है। तो उसको पता होना चाहिए क्या सीजनल है, क्या नॉट सीजनल। इतनी ये नॉलेज होनी चाहिए, नेचुरोपैथी की नॉलेज होनी चाहिए। फल सब्जियां, कौन सी सब्जी से क्या रोग जाता है, किस खाने के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं बनाना चाहिए। मुझे तो लगता है ये नॉलेज भी लेनी चाहिए, ज़रूरी। ताकि वो जब आहार बनाए तो वो परिवार का स्वास्थ्य को बढ़ाए। केवल जीव के स्वाद की बात नहीं कर रहे कि रोज नई नई आइटम बनाए और पति जो रोज उसकी जीव इतनी लंबी हो जाए, और वो भक्ति के बदले कहीं और ही उसका कॉन्शियस हो जाए। तो बड़ा ही स्वच्छ सात्विक आहार उसको बनाना सीखना चाहिए। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए और घर को अगरू तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। यानी कि घर का माहौल ऐसा सतोगुणी बने कि एकदम से जब व्यक्ति घर पे आए तो उसको लगे ओह हरे कृष्ण, मैं भूल गया था भगवान, पूरे दिन पता नहीं कहाँ कैसे कैसे राक्षसों से बात कर रहा था, अब घर में आया हूँ तो एकदम कृष्ण भावना में लगता है। आते ही भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों की सुगंध है, तुलसी की सुगंध है, अगरबत्ती की सुगंध है, हल्का सा कीर्तन चल रहा है, बिल्कुल आदमी का विचार ही बदल जाए घर आते ही। उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर मधुर वचन बोलने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेचर है ना। कहते हैं ना प्रभुपाद की, व्हाट इज धर्म क्या है?
जो हमारा नेचर है, स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा नेचर तो ऐसा है। कई बार होता है ना, मैं नहीं करने वाली, मेरे बस की नहीं है, मेरा नेचर तो नहीं है ऐसा। आपके नेचर की, आपके चढ़ाए हुए नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, जो चढ़ाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की बात कर रहे हैं, शास्त्रिक नेचर की बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने जब आपको बनाया था ये बॉडी को, तो बताया था इस बॉडी का नेचर ऐसा रहेगा, उस नेचर की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने बहुत सारे नेचर चढ़ा लिए हैं और समाज में उसको बड़ा सपोर्ट भी किया गया है। यू आर योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। सो इफ यू आर अ डोंकी, remain like a donkey because you are yourself, you are an ass. तो I will be like that. इसकी बात नहीं कर रहे हैं। be yourself. So, क्या be yourself? Be a devotee, be a surrendered servant of Krishna. ये है नेचर, तो कुछ और है ना, तो उसको अपनाना पड़ेगा। अभी कुछ और चढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरी नेचर ऐसी है, ये सब अहंकारी विचार है, त्याग दीजिए इनको। अहंकारी व्यक्ति बोलता है ऐसा कि मैं तो ऐसा हूँ। आप कैसे, हम कैसे हैं? हम वैसे हैं जैसा हमें भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पति ना। अगर पति की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो पति परमेश्वर, सो परमेश्वर इज पति, पति इज नॉट परमेश्वर, परमेश्वर इज रियल पति। तो उसकी क्या इच्छा है, वो कैसा चाहते हैं वैसा रहना है। तो ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि यदि बनाने वाले ने ये बोला है कि स्त्री को लज्जावान, मधुर वचन बोलने वाली, धैर्यवान होना चाहिए, फॉरगिवनिंग, तो उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा भगवान चाहते हैं। और अगेन पति के भी बहुत सारे, पुरुष के भी बहुत सारे गुण हैं जो भगवान चाहते हैं। ही शुड प्रोटेक्ट द फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। सबसे पहले उसका जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे उनकी कॉन्शियसनेस का। पिता न सस्यात पति न सस्यात। वो क्यों बन रहा है पति, क्यों बन रहा है पिता? यदि वो उनकी चेतना को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, केवल जरूरतें पूरी करने के लिए, तो एक जानवर भी अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता है। केवल खाना पीना, मैं तुम्हारे लिए रात दिन मर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, तुम्हें इतना दे रहा हूँ। अरे तो कौन नहीं दे रहा? जानवर भी दे रहा है। कुछ और देना था, आपको चेतना देनी थी, प्रोटेक्ट करना था ना उनकी चेतना को, ये आपका काम था। आपने बहुत सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन वो चेतना तो दी नहीं। देन वाई यू आर अ हस्बैंड और अ फादर? उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि पति जो है जूता ऊपर रखे टेबल पे और आए, पत्नी बड़ी विनम्र होनी चाहिए, जूता खोल दूं पतिदेव, जुराब खोल दूं, पैर धो दूं, खाना मुंह में डाल दूं। सो वाइफ ऐसा सोच सकती है, लेकिन हस्बैंड ऐसा नहीं सोच सकता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्णा। शी शुड थिंक दैट वाइफ इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, नॉट माई सर्वेंट। कहीं विचारों को पढ़ के हमारे मन में ये भावना ना आ जाए कि नाउ वी आर द एंजॉयर, कृष्णा इज एंजॉयर ओनली। भोक्ता हम, कृष्णा इज भोक्ता। ध्यान रखिए इस सेंटेंस को, हमेशा ध्यान रखिए। कृष्ण इज द एंजॉयर, वी आर टू बी एंजॉयड, वी आर प्रकृति, वी आर स्त्री, एवरीबडी स्त्री हेयर। अगर हम ये सोचें कि हम भी नारियां हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पर भी लागू होती हैं। लेकिन स्त्रियां ये ना सोचे, हाँ बहुत अच्छा बोला प्रभु जी ने, हाँ बड़ा बन रहे होंगे, नहीं, उनको यही सोचना है अपने लिए कि जो बताया गया है। तो हर कोई अपने अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में ना सोचे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बताया अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, मधुर वचन बोले, शास्त्र कह रहे हैं ऐसा, ऐसा उसको नेचर बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नेचर नहीं बना रहे हैं, तो हम शास्त्र को चैलेंज कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइक दिस। काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्वक सेवा में लगना चाहिए। तो ये बताए, ये पत्नी के लक्षण है। और कुछ और लक्षण है, अभी नारद मुनि बहुत डिटेल में हर चीज को बता रहे हैं। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत डिटेल में बताया गया। जनरली आप पढ़ोगे तो 4 वर्णाश्रम के बारे में बड़ा हल्का हल्का सा आएगा, 2-2 लाइनें। यहाँ पर बहुत डिटेल में चलता ही रहेगा ये। तो इस काइंड ऑफ मैनुअल गिवन बाय नारद मुनि इन श्रीमद् भागवतम, इसको हमें जरूर अंगीकार करना चाहिए। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की